हेलो एवरीवन। तो आज दोस्तों हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसा कि आज हम लोग फील्ड में हम काम करते हैं उसी फील्ड में हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का गाड़ी के बारे में। हम लोग मेंटेनेंस में हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस को हर प्लांट का जान बोला जाता है, चाहे वो प्लांट मेंटेनेंस हो, चाहे वो व्हीकल मेंटेनेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनेंस हो, चाहे कुछ भी मेंटेनेंस हो। मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल व्हीकल्स। सो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और हम लोग क्या क्या ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम आता है, माइनर प्रॉब्लम आता है, क्या क्या चेक करना चाहते हैं, चेक किया जाता है हर गाड़ी में। जैसे कि अभी जैसे हम लोग कैंपर में बैठे हैं, हम लोग एक्चुअली छोटा गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर बड़ा गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं। जैसे भारत बेंज हो गया, टाटा हो गया, टाटा हाइवा हो गया, 10 टक्का टेलर टिपर, ठीक है। ये सब का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो ज़्यादातर मेंटेनेंस का जो एकदम स्मॉल पर्पस है, ठीक है, वो है आपका वॉशिंग, ग्रीसिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग, मोबिल चेक। ये आपको रेगुलर बेसिस में अगर करते रहिएगा तो आपको मेजर फॉल्ट कोई भी नहीं आएगा, सब छोटा छोटा माइनर फॉल्ट आएगा, ठीक है। शुरुआत में 2 साल बाद आपको क्लच प्लेट खुलना ही है। अगर 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में जिस तरह से यूज़ होता है, जैसे आपका लंबा रनिंग रहा तो आपका क्लच कम दबेगा तो आपका 2-2.5 साल 3 साल भी चलता है। और आपका अगर क्लच ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई ड्राइवर नया है, बहुत जगह में बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, तो उसके कारण हम लोग का 2 साल में 2.5 साल में एक तो क्लच प्लेट लगेगा ही, जो कि वो कंज्यूमेबल है, उतना क्लच प्लेट कंज्यूम करेगा ही। तो आप लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मेजर माइनर अगर प्रॉब्लम लाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आप देखिए। ग्रीसिंग, वॉशिंग और एयर फिल्टर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर फिल्टर क्लीनिंग नहीं कराने से क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। एयर फिल्टर नहीं क्लीनिंग कराइएगा तो आपको इंजन हवा जब टान देगा, ठीक है, तो हवा टान नहीं पाएगा, एयर फिल्टर जाम रहेगा, टर्बो उसके लिए ख़राब होगा। टर्बो मोबिल उठाएगा, आपका टर्बो चल गया। टर्बो का दाम लगभग आपका 35 से 38 हज़ार रुपये है, एक टर्बो का दाम है। टाटा का, हम टाटा गाड़ी का बोल रहे हैं, ठीक है। 38 हज़ार रुपये दाम है, मतलब 40 हज़ार के करीब आपका दाम है अप्रॉक्सीमेटली, अगर राउंड फिगर ले लेंगे तो। फिर अगर मान लीजिए मोबिल आप चेक नहीं करते हैं, मोबिल अगर गाढ़ा हो गया, मोबिल कम है, आपका जो भी है, आपका गेज में अगर कम बता रहा है तो मोबिल आप थोड़ा बहुत टॉपअप कर लीजिए। अगर आपका सर्विसिंग टाइम नहीं आया, गाड़ी आपका इंजन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा रेस हो रहा है, तो मोबिल ज़्यादा पी रहा है। और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पी रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि मोबिल आपका रिम जो है, पिस्टन का रिम आपका ख़राब हो चुका है, उसमें मोबिल ज़्यादा टान रहा है, जिसके कारण आपका मोबिल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत अलग अलग टाइप का वेरिएंट है, ठीक है। और बहुत सारे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं हर चीज़ में। आपका एयर फिल्टर क्लीनिंग से लेके, अगर मान लीजिए अगर आपका विंडशील्ड को अच्छा रखना चाहते हैं तो वाइपर चलाते हैं, तो उसमें हम लोग रेगुलर पानी के साथ थोड़ा बहुत शैम्पू डाल दिए, ये सब चीज़ कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ बचाना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कि 10 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो आपका कम से कम 100 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को सोच के ही खर्चा करते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे हैं, कुछ पॉइंट अनिल जी बोलिए। आप भी तो गाड़ी के संबंध में इनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये गाड़ी चलाते हैं दिन से रात, 12 घंटे गाड़ी में ही रहते हैं। तो बताइए अनिल जी। जैसे कि अभी दीपक सर बोले हैं, तो ये बात तो सही बोले हैं, क्योंकि मेंटेनेंस पे बिल्कुल ध्यान रखना। मेंटेनेंस अगर ध्यान नहीं रखिएगा, जैसे मेरा भी गाड़ी में दिक्कत आ गया है, तो कुछ छोटा हम लोग देख के भी सोचते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा, मगर बाद में बहुत दिक्कत बढ़ता है। इसीलिए छोटा भी सामान हो, अगर दिक्कत हो तो उसको पहले से ठीक कराइए, आगे उसका बड़ा ना प्रॉब्लम आ जाए। बहुत अच्छी बात कही है ये हमारे अनिल जी ने। कोई भी अगर कोई माइनर प्रॉब्लम आ रहा है तो माइनर में ही रिजॉल्व करा लीजिए, ठीक है। उस चीज़ को आप बड़ा मत कीजिए। अगर बड़ा कीजिएगा तो आपको जो चीज़ 5 रुपये में आपका कवर हो जाएगा, उसमें आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपके लॉसेस है, आपके कंपनी का लॉस है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शायद वो उतना इन्वेस्ट करने के बाद शायद सक्सेस भी ना हो, आप अपना मैन पावर भी दे दिए हैं, आपका अपना एनर्जी वेस्ट किए हैं, है ना, आपका दिन भी बेकार है।
फिर आपका वो पूरा पार्ट्स ही चेंज करना आपको पड़ जाएगा, तब वो 50,000 का हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं उसको माइनर में ही ख़त्म कर दें, ताकि उसको मेजर प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा भारत बेंज चलता है, टाटा चलता है, तो हम भारत बेंज में कुछ चीज़ होता है जो कि बहुत अच्छा है। भारत बेंज बहुत ही अच्छा गाड़ी है, बहुत ही अच्छा गाड़ी है। इन द मेन आप उसमें माइलेज को लेके आप उसमें सेटिस्फाइड रहिएगा, पावर को लेके सेटिस्फाइड रहिएगा, ठीक है, हर चीज़ को लेके सेटिस्फाइड रहिएगा। लेकिन उसमें डिपेंड करता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्लच आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मान लीजिए छोटा आपका लीड कम है, लीड कम के लिए आपको भारत बेंज नहीं, तब आपको टाटा गाड़ी चाहिए। टाटा गाड़ी में आपको माइलेज ठीक मिलेगा, भारत बेंज में नहीं। लीड कम में क्या होता है, जब आप मान लीजिए कि आपका 700 मीटर 1 किलोमीटर का लीड है, उसी में आपको माल शिफ्टिंग करना है, ठीक है, आपको कोयला शिफ्टिंग करना हो गया, फाइन शिफ्टिंग करना हो गया, या डोलो व्हाटएवर कुछ भी शिफ्टिंग करना हो, तो आपको लगभग आपका माइलेज 1 पॉइंट के करीब आ जाता है भारत बेंज में, ठीक है। जबकि टाटा में 1.5 1.7, अशोक लेलैंड बेटर ऑप्शन है ना देन टाटा, क्योंकि उसमें 6 गियर बॉक्स, अगर मान लीजिए 6 गियर बॉक्स का इंजन है, तो उसमें आपका तेल भी कंज्यूम कम करेगा, ठीक है, उसमें आपको बेनिफिट ऑयल में भी आएगा। और मुकेश, और तुम भी कुछ टिप दो। हमें तो जितना जानकारी था सब आप बता दिए, अभी हमें तो आपसे ही जानकारी जितना मिला है, और हमको सीखने को मिल रहा है अभी हम कंपनी के अंदर में कि व्हीकल कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि कल के फ्यूचर में हम भी अपना 4 व्हील लेंगे तो हम भी अपना मेंटेन खुद से कर सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत जल्दी ले लेना, ठीक है। तो गाड़ी के मेन बात जो मेंटेनेंस का है सिद्धांत, जो कि ग्रीसिंग, वॉशिंग और एयर फिल्टर क्लीनिंग, मोबिल चेक, ये चीज़ अगर आप करते रहिएगा तो आपका हर चीज़ आपको बहुत आपका रिलायबल हो जाएगा। एक गाड़ी में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा बड़ा फॉल्ट के लिए, क्योंकि बड़ा फॉल्ट आने नहीं देगा। ग्रीसिंग में क्या आपका सबसे ज़्यादा पिन घिसता है गाड़ी में, पिन नहीं घिसेगा आपका, ग्रीसिंग हो रहा है आपका, पिन घिसेगा नहीं। मोबिल अगर चेक कर लीजिएगा आपका इंजन बच गया, ठीक है। एयर फिल्टर चेंज कर झाड़ लीजिएगा या तो फिर क्लीन कर लीजिएगा, है ना, तो आपका टर्बो बच गया, ठीक है। बड़ा खर्चा आपको बच जाएगा। कभी कभी अलाइनमेंट कराइएगा चक्का का, तो फिर चक्का का अगर अलाइनमेंट कीजिएगा तो चक्का में अगर कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आपका टायर चाटेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक हाइवा में 1.5 लाख का टायर रहता है, कितना 1.5 लाख का, एक जोड़ी 30,000 अगर हम लोग लेते हैं, C8 लिए हैं, चाहे BKT लिए हैं, चाहे एपोलो लिए हैं, चाहे किसी चीज़ में ले रहे हैं, तो 30,000 जोड़ी, अगर 1020 या 1120 जो भी टायर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1.5 लाख का एक गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली टायर रहता है। तो आपका 1.5 लाख रुपये कंज्यूम, अगर मान लीजिए जल्द से अगर 3 महीना जा रहा है आपका टायर, तो फिर वो अगर चाटने में आपका 3 महीना गया तो कम से कम आपका साल भर चल ले आएगा एक टायर अगर सही से रखिएगा, अलाइनमेंट सही रहेगा तो इसी तरह से हम लोग गाड़ी का मेंटेनेंस मतलब अच्छे से कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। गाड़ी को अगर ध्यान रखेंगे तो फिर अपना नुकसान भी कम होगा। हमारे पास बहुत सारे मशीन हैं, आपको एक दिन हम लोग मशीन भी दिखाएंगे अपने। लोडर है, JCB है, हीमन है, ये सब मशीन छोटे छोटे मशीन जो हैं यहाँ पे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को कोई भी फॉल्ट होता है तो मेजर डिटेल्स, अगर माइनर डिटेल्स मैंने बताया जाए, मैं कुछ भी चीज़ को आप लोग के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी सीखें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।